नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा इजरायली तारीख के बदतरीन दौरों में शुमार होने लगा और सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज दौरा इसको करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे डोमा में मंजूर हो चुके हैं। ईरान ने एक अहम जोहरी मसनूआत की रुनुमाई की है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने यह ऐलान किया कि अगर मुआहदा न हुआ तो ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। ईरान ने एक जवाबी वार दिया है। यह सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू बड़ी उम्मीदों के साथ सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका के दौरे पर थे। ताहम सेहूनी ज़राए अबलाग ने इंकिशाफ किया है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत में सेहूनी वफ़द वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में किसी कामयाबी के बगैर मायूसी और गुस्से की कैफियत में वापस लौट आया है। वो अमन दुश्मन नेतन्याहू वापस लौट आया। नाज़रीन, और ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू का हालिया दौरा वाशिंगटन जो है ये बगैर किसी पेशगी इतला के अचानक और मशकूक अंदाज में इख्तिताम पजीर हो चुका है। व्हाइट हाउस में नाज़रीन ट्रंप से मुलाकात के दौरान न तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई है और न ही तिजारती महसूलात में कमी जैसे अहम मुआहदे पर बात बन सकी है। और ये उनके अखबार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि जो सेहूनी वफद के चेहरों पर गुस्सा और हैरत के आसार नुमाया थे, जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो मैगजीन क्या कह रहे हैं कि इस दौरे को मायूस कुन करार देते हुए लिखा कि ट्रंप की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ने इजरायली क़यादत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ऑपोजिशन लीडर याइर लापिद, उनके तर्जुमान न्यू डेमोर ने इस अधूरे दौरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इजरायली मीडिया को चाहिए कि वो अवाम से सच छुपाए बगैर सब कुछ वाज़े तौर पर बयान कर दे। ये इजरायली तारीख के बदतरीन और सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज दौरों में से एक दौरा था जिसने आलमी सतह पर इजराइल की साख को इंतहाई नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को इस्तेमाल किया ताकि ईरान के साथ अपने मुमकिना मुज़ाकरात को जवाज फराहम कर सके। नाज़रीन, इजरायली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी शदीद बमबारी इस वक्त जारी है और इंतहाई अफसोसनाक खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है। जुल्म की इंतहा की जा रही है, जमीनी हमले जारी है जिनमें अब तक 58 फलस्तीनी आज के दिन में शहीद हो चुके हैं और 213 से जायद जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, इजरायली जंगी तैयारों ने मशरिकी गजा के मोहल्लों में कुछ स्ट्रीट्स पर शदीद फिजाई हमला किया और जिससे मुतादिद रिहायशी इमारतें जो है वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। खान यूनस की बात करें तो खान यूनस के मगरिब में अलमवासी के इलाके में वाक़ पनाह गुज़ीनों के खैमों को निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, जहां बमबारी के नतीजे में खातीन, बच्चे शहीद और जख्मी हो जाते हैं। शुमाल मशरिकी गजा में इजरायली तोपखाने में भी शदीद गोलाबारी की गई है, जबकि अनुसीरात कैंप के अतराफ में ज़मीनी कार्रवाई इस वक्त नाज़रीन जारी है। और आलमी इदारे सेहत जो है उनके तर्जुमान ने मीडिया को यह बताया कि इजराइल मुसलसल इंसानी इमदाद, खास तौर पर नाज़रीन जो तिब्बी सामान है उसकी तरसील में रुकावटें डाल रहा है, रोक रहा है उनको, जिससे अस्पतालों में दवा और दीगर वसाइल खत्म होने के करीब है। 2 मार्च के बाद नाज़रीन अब तक इजरायली हुकाम ने गजा में किसी भी किस्म की तिब्बी इमदाद को दाखिले की इजाजत नहीं दी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इकदामात न किए गए तो गजा में इंसानी अलमिया मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जिसे रोकने के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर अमली इकदामात उठाने होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास की जानिब से एक बयान सामने आया। उनके आला ओहदेदार कहते हैं कि गजा में जंग हमेशा नहीं चल सकती, इसलिए जंगबंदी बहुत ज़रूरी है। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी से बातचीत करते हुए वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमास के सियासी ब्यूरो के जो रुकन है वो ये बयान देते हैं कि ये जंग हमेशा नहीं चल सकती, इसलिए जंगबंदी तक पहुंचना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। वो बताते हैं कि सालिसों से राब्ता भी जारी है लेकिन ताहाल कोई नई तजावीज़ सामने नहीं आ सकी। वो मजीद कहते हैं कि हमास ऐसे तमाम इक़दामात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है जो जंगबंदी और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्लकशी को रोकने का सबब बनेगा। अमरीकी सदर, नाज़रीन अगर उनकी बात की जाए और इस्रायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, तो एक रोज़ कबल उन्होंने कहा था कि नए मुज़ाकरात जारी है जिनका मकसद गजा से मज़ीद यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाना है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकशी का, क्या ये ठीक तरीक़ाकार है? ये सवाल का जवाब नाज़रीन आप दीजिएगा। व्हाइट हाउस के अंदर फिर नेतन्याहू जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हम एक और मुआहदे पर काम कर रहे हैं जिसकी कामयाबी की उम्मीद है और हम तमाम यरगमालियों को निकालने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन उन यरगमालियों को निकालने के लिए आप कितनी जानों का नजराना जो है और वो फ़लस्तीनी अवाम को जो है पेश करना होगा, कितने मासूम बच्चों का लहू आप जो है वो पीते रहेंगे। जिस पर सदर ट्रंप ने भी नाज़रीन ये कहा था कि हम यरगमालियों को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम एक और जंगबंदी पर गौर कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी से एक आर्जी जंगबंदी 19 जनवरी को नाफिज हुई थी जो 18 मार्च को इजरायली फिजाई हमलों के दोबारा आगाज पर खत्म हो गई।
उस जंगबंदी के दौरान तकरीबन 33 इजरायली यरगमालियों की वापसी मुमकिन हुई, जिनमें से 8 की मौत हो चुकी थी और उसके बदले में तकरीबन 1800 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए थे। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, उसके बाद मुज़ाकरात का दौर एक शुरू होना था और ईरान ने कहा था कि हम मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी हुकाम शुरू से ही इस सिलसिले में लालच और धमकी दोनों से नाज़रीन वो काम ले रहे हैं और अगले हफ्ते से मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो रहे हैं। अब अमेरिकी हुकाम की अगर बात की जाए, जिस तरह हमने आपको बताया कि शुरू से ही इस सिलसिले में वो लालच और धमकी दोनों से काम ले रहे हैं, मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने ईरान के खिलाफ अपनी मुखासमाना पॉलिसी को जो है वो दोहराते हुए एक दावा किया है कि अगर तेहरान के साथ मुआहिदा न हुआ तो उस पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। नाज़रीन, इंटरव्यू दिया जाता है बैन अल-अक़वामी मीडिया को और कहा जाता है कि अगर ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुआहिदा नहीं होता तो हम तेल समेत दीगर शोबों में इस पर मजीद सख्त पाबंदियां नाफिज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तवक्को करते हैं कि इन पाबंदियों की शिद्दत ईरान को अपने जोहरी मंसूबे से पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। अब नाज़रीन, ये धमकी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खुद अमेरिकी हुकाम इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की दबाव और पाबंदियों की जो पॉलिसी है वो मतलूबा नताइज हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। नाज़रीन, फिर जवाब आता है ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची की जानिब से जवाब आता है और वो कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दबाव और धमकी आवेज रवैये को हम मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि मुज़ाकरात ऐसे हालात में होने चाहिए जो बराबरी, इंसाफ और शराफत पर मबनी हो। उन्होंने अल-जज़ायर का दौरा किया और उस दौरे के दौरान नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पेश आई तो अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है। अमेरिका बखूबी जानता है कि ईरान की दिफाई ताकत कहां तक फैल सकती है। वो कहते हैं हालिया हफ्तों में अमेरिकी हुकूमत ने ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर दबाव डालने की कोशिश की है ताकि उसे मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सके, जबकि ईरान पर जोहरी हथियार बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। हमारा जोहरी प्रोग्राम पुरअमन है और इस सिलसिले में हम हर किस्म की तशवीश को सिफारतकारी के जरिए दूर करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक ज्यादा से ज्यादा दबाव और फौजी कार्रवाई की धमकियां जारी रहेंगी, मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात मुमकिन ही नहीं है। ईरान उस सूरत-ए-हाल में बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा, ताहम सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए और हमने ये वाज़ेह किया कि अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात मुमकिन है। उन्होंने इंकिशाफ किया। नाज़रीन, जवाब देते हुए इंकिशाफ करते हैं कि अमेरिका ने बिलाखिर ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है और ये मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। लेकिन अब्बास इराक़ची वो ये भी कहते हैं कि ईरान को अमेरिका की नीयत पर शक है और यकीन नहीं है कि वो मुनसिफाना और संजीदा मुज़ाकरात का इरादा रखते हैं, क्योंकि माजी की अगर बात करें तो माजी के अंदर भी अमेरिका ने धोखा दिया और उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम ये मौका आजमाएंगे, अगर अमेरिका का मकसद ईरान को जोहरी हथियारों की तरफ बढ़ने से रोकना है तो यह बात काबिल बहस है, लेकिन अगर उनके अज़ाइम कुछ और है तो वो अपने मकासद में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगे। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में जो सरगर्म मज़ाहिमती ग्रोह मुख्तलिफ महाज़ों पर खुद मुख्तार हैं और अपने मकासद और अपने नज़रियात के लिए सरगर्म अमल है, जबकि ईरान उनके उन अहदाफ के हुसूल की राह में उनकी हिमायत करता है। और ये फिर वाज़े करते हैं आखिर में कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए उन ग्रोहों का शिया या फिर सुन्नी होना या फिर उनकी ईरान के साथ इस्लामी निज़ाम से नज़रियाती क़ुर्बत मयार नहीं है। हमारी हिमायत का जो मयार है वो ये है कि वो अपने अहदाफ के हुसूल में कितने संजीदा और पुरज़्म है। अगर वो अपनी राह पर साबित कदम रहे तो ईरान भी उनकी हिमायत को जारी रखेगा। ये एक जवाब दिया जाता है। नाज़रीन, अब दूसरा बड़ा सरप्राइज जो ईरान की जानिब से दिया गया है कि ईरान जो है रूसी पार्लियामेंट डूमा के नुमाइंदों ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर रूस और ईरान के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदे की नाज़रीन मंजूरी दे दी है। इस मुआहिदे पर इसकी अगर मज़ीद बात करें तो 17 जनवरी को ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे मॉस्को और उनके रूसी हम मनसब जो व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान दस्तखत जो है वो किए गए थे और मुआहिदे की बुनियाद पर फ़रीक़ैन तमाम शोबों में अपने ताल्लुकात को वुसअत देंगे और खुसूसी तौर पर जो दिफाई शोबे हैं उनमें ताउन को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ इलाकाई और आलमी उमूर में मुश्तरका मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करेंगे। अब ये जो माहिदा है इसमें मईशत, नक़्ल हमल, राहदारी, ट्रांजिट, बैंकिंग, सरमायाकारी और तेल और गैस के मुख्तलिफ शोबों में 30 से ज़्यादा शिक़े जो हैं वो शामिल है। ये एक तवील मुद्दती नाज़रीन स्ट्रेटेजिक माहिदा है जिसमें तकरीबन 47 मफाहिमती दस्तावेज़ात शामिल हैं जिनका मुसवदा ईरान ने तैयार किया था और इस साल के मौसम गर्मा में इसे हतमी
शक्ल दी गई थी। अब नाज़रीन, एक और बड़ा सरप्राइज जो दिया गया ईरान की जानिब से, ये तीसरा बड़ा सरप्राइज है और ये तीसरा बहुत बड़ा जवाब है जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दिया गया, वो ये कि इस्लामी जमहूरियत ईरान के महकमे जोहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने एक पैगाम जारी करके कहा कि खुदावंद आलम की नुसरत और मुल्क की जोहरी सनत के माहिरीन की हिम्मत और मेहनत के नतीजे में इस साल एटमी टेक्नोलॉजी के कौमी दिन 9 अप्रैल को सदर मोहतरम डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की मौजूदगी में बाज़ अहम जोहरी मसनूआत की रुनमाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन अहम और स्ट्रेटेजिक जोहरी मसनूआत का ताल्लुक एटमी फ्यूल साइकिल, सेहत व तंदुरुस्ती और इलाज मुआलजे ने इस सनत के शोबों से है जो मुआशरे की तंदुरुस्ती और अवाम की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये पैगाम देते हैं कि एटमी टेक्नोलॉजी का कौमी दिन दरअसल ईरान के सरफराज साइंसदानों के अज़्म और इरादे और खुद मुख्तारी का मजहर है। नाज़रीन, ये वो सरप्राइजेस थे जो ईरान की जानिब से दिए गए। ईरान के ऊपर सख्त पाबंदियां आयद की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है उनको सरप्राइज करने के लिए, उनको हैरान और परेशान करने के लिए। आखिर कब तक ये पाबंदियां ईरान पर आयद करते रहेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।